हेलो बच्चों, आज हम लोग जेई मेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनमें से वो क्वेश्चंस पिक करने वाले हैं, उन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पिक करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे हम लोग देखें इन जेई मेंस एंड एडवांस, आपका जो वेक्टर्स और 3D का पोर्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसका आज हम लोगों ने एक क्वेश्चन पिक किया है। ठीक है, और आगे के क्वेश्चंस जो जेई मेंस से रिलेटेड जैसे आ सकते हैं, उन उस तरीके के क्वेश्चंस के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि यदि सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऑलरेडी उसमें नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप तक वो वीडियो लेक्चर्स पहुंचते रहेंगे। उससे आप ही का फायदा होगा, वहां पर स्कोर अच्छा होगा। और प्लस साथ में आपको इस वीडियो में कमेंट करके बताना है कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स हैं या कौन कौन सी हेडिंग्स जिनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस चाहिए, वो आप कमेंट करके बताएं। उन्हीं हेडिंग्स पर हम आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस तरीके के क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस में आ सकते हैं वैसे हम आपको देने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जैसे बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह एक और वर्ड यूज हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जेईई मेंस और एडवांस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों वर्ड्स का यूज किया जा सकता है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच की? पॉइंट सी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। मींस ये एक आपका सी पॉइंट है और इस सी पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है, वेक्टर्स के टर्म में दे रखा सी। इस पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है इस स्ट्रेट लाइन से, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको ए दे रखा है और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको बी दे रखा है। अब आपको ये सी पॉइंट से इस लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, एंड दिस डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपको CM डिस्टेंस एक तरीके से फाइंड करनी है। अब इस CM डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग वेक्टर्स का यूज करने वाले हैं। अब वेक्टर्स का कैसे यूज करेंगे? यहां पर A और C को ज्वाइन करते हैं और C और B को ज्वाइन करते हैं, तो आपको यहां पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा ABC। तो वी नो दैट इन केस ऑफ ट्रायंगल वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जनरली जो किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, ये तो सभी बच्चों को ये फॉर्मूला आता होगा, बट इस तरफ ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एरिया लिखा हुआ है, इस वाले एरिया को हम लोग वेक्टर्स के टर्म में लिखने वाले हैं। वो भी एरिया लिखा हुआ है हाफ बेस इंटू हाइट। एक और फॉर्मूला लिखने वाले हैं इन केस ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है, तो जैसे ये ट्रायंगल ABC दिख रहा है, इसका एरिया फाइंड करना है, तो इन केस ऑफ वेक्टर सबसे पहले तो हाफ लगाते हैं, मॉड लेंगे। अब ये दो एडजेसेंट साइड्स लेंगे, जरूर कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें एक AB और AC, अब जरूरी नहीं AB और AC ले, आप BA और BC ले सकते हैं, आप C और CB ले सकते हैं, कोई भी दो एडजेसेंट अगल बगल वाली साइड ले सकते हैं। तो सबसे अच्छी खूबसूरत लाइंस कौन सी दिख रही? AB और AC। तो यहां पर हम लोग AB और AC का क्रॉस करते हैं, AB और AC का क्रॉस करते हैं। जैसे ही दो एडजेसेंट का क्रॉस किया, उसका मॉड लिया, 2 से डिवाइड किया, दिस इज आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये तो बच्चों को भी फॉर्मूला आता है आपका हाफ बेस इंटू हाइट। तो अभी इस जगह पर हम लोग देखें, ये जो ट्रायंगल इसका बेस निकालना है, बेस का मतलब A से B के बीच की ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इन केस ऑफ यदि किसी वेक्टर का डिस्टेंस या लेंथ निकालना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये वेक्टर AB निकालना पड़ेगा। तो इस AB वेक्टर को यदि हम लोग देखें तो ये एक डायरेक्शनल वेक्टर
ए से बी की ओर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। ये आपका ए बी वेक्टर हो गया, इस ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक। अब इसकी लेंथ निकालनी, तो लेंथ निकालने का मतलब होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आपसे कभी भी पूछा जाए किसी वेक्टर का लेंथ मींस उसका मैग्नीट्यूड, तो इधर मैग्नीट्यूड लिया तो इस साइड भी आप क्या लोगे, मैग्नीट्यूड। तो ये आपका मैग्नीट्यूड मतलब ये बेस की आपको लेंथ मिल गई, तो ये बेस आपको मिल गया। हाइट मींस यहां पर हाइट की जगह आप क्या यूज कर रहे हैं, h का मतलब d है, और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालना है, तो यहां पर लिखते हैं ये हाफ लिखा। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर वेक्टर्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज का यूज होगा। सबसे पहले तो ये जो ए बी वेक्टर है इसको पोजीशन वेक्टर में चेंज करते हैं, क्योंकि अपना जो यहां पर प्रूफ लिखा हुआ, जो प्रूफ करना है हम लोगों को, वो पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में, एबीसी के टर्म में, डायरेक्शनल वेक्टर के टर्म में नहीं है, इसलिए हमें डायरेक्शनल वेक्टर को पोजीशन वेक्टर में चेंज करना है। तो ए बी को क्या लिखेंगे, बी माइनस ए, फिर आपका क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस किया। AC को क्या लिखोगे, C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, हाफ लिखा। बेस आपको पता है, बेस इज मॉड ऑफ B माइनस A, मॉड ऑफ B माइनस A। एंड हाइट, ये जो हाइट है इसी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोली है, तो इसको हम लोग D बोल दे रहे हैं, इनटू D। D इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन C पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। अब इसमें हम लोग वेक्टर्स प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, ये हाफ से तो हाफ चला गया, इसका काम तो खत्म हो गया, बोथ साइड से कैंसिल वैंसिल हो गया। अब यहां पर देखें, इन केस ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मींस क्रॉस प्रोडक्ट, जो प्री वेक्टर होता है वो प्री रहेगा, जो पोस्ट होता है वो पोस्ट रहेगा। जैसे बी प्री है और सी पोस्ट है, तो बी पहले ही लिखना है, सी बाद में लिखना है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, मींस ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है, तो प्री पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इसमें। तो यहां पर हो गया बी क्रॉस सी, फिर बी को हमने ए से क्रॉस कराया, माइनस लगा हुआ है, बी क्रॉस ए। देन हम लोगों ने माइनस ए को सी से क्रॉस कराया, माइनस का ए क्रॉस सी। देन हम लोग यहां पर देखें माइनस ए का माइनस ए से क्रॉस कराएं। हम लोग देखें सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से क्रॉस कराते हैं तो वो जीरो वेक्टर देता है। रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वी नो दैट कोई भी दो वेक्टर्स हैं जैसे ए क्रॉस बी, वी नो दैट दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और साथ में एक एन कैप लग जाता है। अब यहां पर देखें ये सेम वेक्टर्स होंगे, ए की जगह भी ए हो जाए और बी की जगह भी ए हो जाएगा, तो सेम वेक्टर होने का मतलब उनके बीच का एंगल जीरो हो गया। जैसे ये ए वेक्टर है और इसी पर दूसरा ए वेक्टर आ जाए, मतलब ए दोनों सेम हो गए, मतलब एंगल कितना हो गया, जीरो। एंगल जीरो हो गया मतलब यहां पर थीटा की जगह जीरो रखोगे, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, मतलब पूरा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, जीरो। और बहुत सारे बच्चे जीरो लिखते हैं, बट वी नो दैट वेक्टर का वेक्टर से क्रॉस करते हैं तो वेक्टर ही मिलता है, तो जीरो ना लिख करके जीरो वेक्टर लिखते हैं। तो यहां पर ए क्रॉस ए करोगे तो जीरो बनेगा, ये मॉड लग गया। आगे बचा आपका दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस ए डी, तो यहां से हम लोग डी निकालने की कोशिश करें तो डी इक्वल टू ये मॉड ऑफ बी माइनस ए इधर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। अच्छा, जब वेक्टर्स की पोजीशन चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहां पर ए और बी की पोजीशन चेंज करते हैं तो ये साइन प्लस का हो जाएगा ए क्रॉस बी, और यहां पर भी वेक्टर्स की पोजीशन चेंज करते हैं तो यहां पर हो जाएगा सी क्रॉस ए, ये हो गया। और ये वाली क्वांटिटी इस साइड डिवाइड हो जाएगी तो ये आपका बचेगा मॉड ऑफ बी माइनस ए। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आई है दैट इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए अपॉन में मॉड ऑफ बी माइनस ए, ये लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज और यहां पर देखें, ये जो बी माइनस ए का मॉड है, क्लियर है, वो उसके प्लेस पर a माइनस बी का भी मॉड लिख सकते हैं, चाहे आप ए बी वेक्टर की लेंथ बोलो या बी ए की, तो यहां b माइनस ए का मॉड या फिर a माइनस बी का मॉड भी हो सकता है। क्लियर है? तो बच्चों, आप इस लेक्चर में जो भी आपने ये वीडियो देखा है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि किस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे आपको क्वेश्चंस मिले जेईई और मेंस में। क्लियर है?